देखिए माँ, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी समस्याएं, चुनौतियां आप देखते रहते हैं। उन्हीं चुनौतियों में एक चुनौती जो हमारी जमीनी हकीकत है वो ये कि हमारे अपनों से ही बहुत स्तरों पर मतभेद भी हैं और मनभेद भी हैं। ठीक ना? बहुत सी समस्याएं तो हैं ही कर्मकृत, पुरुषार्थकृत। एक और समस्या जो मोल ले ली है मैंने वो ये कि कुछ लोगों से, जो कि मेरे अपने ही हैं, हमने अपने स्वजनों से ही मनभेद भी बनाए हैं और मतभेद भी बनाए हैं। मां अब ये देखें, मतभेद होना तो हमारी और आपकी बनावट में शामिल है। मतभेद होना क्यों? क्योंकि जिस जीवन के स्तर पर मैं जी रहा हूं, निश्चित ही दूसरा जीवन के उस स्तर पे नहीं जी रहा है। क्या जी रहा है बताओ? सबकी सोच, दुनिया को देखने के ढंग, उनके अपने रोजमर्रा के अनुभव, क्या आपकी समझ, आपके सोचने के ढंग और आपके अनुभवों से समानांतरता रखते हैं? क्या बताओ पहले? नहीं रखते। सब एक अलग ढंग से सोचते हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो उनकी बनावट में शामिल है। ऐसा सोचना मां उनकी बनावट में शामिल है। सब अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। चलो एक बात बताओ, मैं कहानी सुनाता हूं आपको। राजा जो शेर थे, उन्होंने घोषणा की कि जो मेरा चित्र खींचेगा उसे मैं अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। तो मैदान में शेर खड़ा हो गया, सभी को होड़ लग गई कि मैं सलाहकार नियुक्त हो जाऊं राजा का। बीच में थे राजा, केंद्र हो गए शेर, और चारों तरफ परिधि के रूप में अलग अलग तरह के जानवर इकट्ठे हो गए। अब ये बताइए, जो जिराफ है, जिराफ शेर को जिस दृष्टिकोण से देख रहा है, जिस आयाम से देख रहा है, क्या वही आयाम जरूरी है कि कछुए का भी बने? जो चित्र, बाबूजी, जो चित्र खींचेगा जिराफ, क्या जरूरी है कि वो कछुआ वही चित्र खींचे हूबहू? बताओ मां। जो शेर के वाम पक्ष में खड़े हुए लोग हैं, जानवर, वो जो चित्र उकेरेंगे, क्या जरूरी है कि जो दक्षिण पथ में खड़े हुए लोग हैं वे भी वैसा ही चित्र उकेरें? बताओ, नहीं जरूरी है ना मां। केंद्र के चारों तरफ हमने प्राथमिक गणित में सीखा हुआ है ये कि केंद्र के, बिटिया, केंद्र के चारों तरफ 360 डिग्री की परिधि बनती है। कितना एंगल बनता है मां? तो जो 90 अंश के कोण बना रहे हैं वे 180 डिग्री के कोण जो बना रहे हैं उनसे समानांतरता रखेंगे दृष्टिकोण के संदर्भ में? बताओ, नहीं रखेंगे।
ऐसे ही हमारे अपने स्वजन हैं और परिजन हैं। बाबूजी, चीजों को आप जैसे देखते हो, ये जरूरी नहीं है कि वे लोग भी वैसा ही देखें। क्यों? क्योंकि जहां पर आप खड़े हो, समझ के स्तर पे, सोच के स्तर पे, क्या ये जरूरी है आपके परिवार में जो अन्य लोग हैं वो भी समझ के, सोच के इस स्तर पे वहीं खड़े हो जहां आप खड़े हो? बताओ, क्या जरूरी है? नहीं जरूरी है। जब हमारी वस्तु स्थितियां भिन्न भिन्न हैं तो अनिवार्य हो जाता है समझ की भिन्नता का होना। और आप समझ की भिन्नता को लेकर, मत की भिन्नता को लेकर के आप और हम बना लेते हैं मन की भिन्नता। ये किसी समझदार का लक्षण होना चाहिए, क्या बताओ मां? मत की भिन्नता तो स्वस्थ चित्त का लक्षण है। पता है आपको, दो जगह मत की भिन्नता नहीं होती है। बाबूजी, जो लोग शून्य हो चुके हैं उनमें मत की भिन्नता नहीं होगी। मुर्दों में सामंजस्य होता है समझ के स्तर पे, क्योंकि वो शून्य पने को प्राप्त हो गए हैं। तो मां जो शून्य है उनमें मत भिन्नता नहीं होती है, या जो सर्वज्ञ हैं उनमें मत भिन्नता नहीं होती है। जो दृष्टि शून्य है उनमें मत भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि दृष्टि शून्य है। और सर्वज्ञ में दृष्टि के अनंत पक्ष परिलक्षित हो रहे हैं एक साथ में, इसलिए मत भिन्नता के अवसर नहीं है। हम सभी में क्योंकि स्थितियां छायोपशमिक हैं। कौन से ज्ञान की स्थितियां हैं हमारी? छायोपशमिक स्थितियां हैं। इसलिए जिनमें क्षय और उपशम दोनों के मिले जुले भाव बने रहते हैं मां, उनकी बुद्धि में स्तर भेद वांछनीय होता है। जब स्तर भेद होगा तो महाराज साहब जो युक्ति कहते हैं, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कि जितनी मुंडियां हैं, जितने मस्तिष्क हैं उतने मत हैं, ये अनिवार्य हो जाता है। तो फिर आप चाहते हो कि दूसरा मेरे जैसा समझ का भाव रखे, ये तो होगा ही नहीं कभी। तो है क्या मां, जो मत भिन्नता है उसको उसकी सामने वाले की वस्तु स्थिति मानते हुए, चलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर बहुत सी किताबें रखी हैं, मैं आपसे कहूं कि किताबों को एक स्थान में रख दो। आप बहुत सी किताबों को इस स्थान में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हो। प्रश्न ये है, क्या सच में ही वे एक स्थान में रखी गई हैं? हर किताब ने अपना एक इंडिविजुअल अलग स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है? ऊंचाई के स्तर पे घेरा होगा, लंबाई के स्तर पे घेरा होगा, चौड़ाई के स्तर पे घेरा होगा। हर एक जो है वो अपनी नितांत वैयक्तिकता लिए हुए है बाबूजी, और यही उसका सौंदर्य है कि सभी यहाँ पर अपनी निजता को लिए हुए हैं। हर आत्माएं अपने ढंग की बनावट से
भरी हुई हैं। आप चाहते हो कि दूसरा मेरी बनावट में शामिल हो जाए समझ के प्रारूप में, तो ऐसा तो होने से नहीं रहा। आप यदि किसी को समझ के प्रारूप में समानांतरता लाने की कोशिश भी करोगे तो होगा ये कि वो आपके प्रभाव से शून्य पने को प्राप्त हो जाएगा और कुछ भी नहीं। जब आप जोर से बोलते हो तो माएं जो हैं वो आपसे समझ के स्तर पे समानांतरता नहीं रखती हैं, बस वो शून्य पने को प्राप्त हो जाती हैं। अब तुम ही कह लो जो कहना चाहते हो। वो आपसे राजी नहीं होती है बाबूजी, बस वो चुप हो जाती है। कितनी बार होता है माँ लोग पिताओं से राजी नहीं होती हैं, वो चुप हो जाती हैं, चलो ठीक है तुम्हारी ही सही। लेकिन आप सोचते हो कि वो आपसे राजी हो गई हैं, तो कतई इस भ्रम में मत रहना। ना ये आपसे राजी होते हैं ना आप राजी होते हो। तो मां मत भिन्नता वस्तु स्थितियों का अनिवार्य धर्म है। जब आप ये समझ लेंगे तो जो दूसरे चरण में आप मन भिन्नता बनाते हैं फिर वो नहीं बनाएंगे। आप देखिए जिन जिन के प्रति आपकी मन भिन्नता है, क्या वो प्रथम चरण में हो गई मन भिन्नता? नहीं। प्रथम चरण में क्या हुआ था? मत भिन्न हुई थी। प्रथम चरण में मत भिन्न हुए थे, द्वितीय चरण में मन भिन्न हुए। मत भिन्न होने में दोष नहीं है, दोष कहाँ है? मन भिन्न होने में। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मन भिन्नता के स्तर पे उतरते हो वैसे ही आप बंध जाते हो अनंतानुबंध से। किससे? मत भिन्नता हो तो अनंतानुबंधी का तो कोई लेना देना नहीं है ना। अनंतानुबंधी का लेना देना कहां से है? जब आप मन भिन्नता होती है। और मन भिन्न किसी से होते हैं तो पहले चरण में आप में चिड़चिड़ाहट पैदा होती है उसके प्रति, बुदबुदाहट, माएं बड़बड़ाती रहती हैं, पिता भी बड़बड़ाते हैं। सुनो, मैंने सुना एक पत्नी ने अपने पति से सुबह शिकायत की कि रात आप मेरे ससुराल के, मेरे माँ और मेरे पिता के संबंध में बुरा बुदबुदा रहे थे। रात सपने में सोते समय तुम मेरे पिताओं के संबंध में बुरा कह रहे थे। तो पति कहता है कि नहीं, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। क्या भ्रम हुआ होगा कि तुम बुरा नहीं कह रहे थे? नहीं, तुम्हें ये भ्रम हुआ कि मैं सो रहा था। क्या भ्रम हुआ? तो पहले चरण में आप चिड़चिड़ाहट से भर जाते हो मां, दूसरे चरण में आप क्रोध से भर जाते हो, तीसरे चरण में बैर से भर जाते हो, और बैर के बाद जो चरण आता है चौथा वो होता है हिंसा का। पिता ने माताओं ने पिताओं पर और पिताओं ने माताओं पर जो शारीरिक तौर पे कार्यवाही हिंसात्मक की है ना, थप्पड़ों की या मारपीट की, वो पहले चरण में हुई क्या बड़े भैया? नहीं हुई। वो अंतिम चरण में जाकर के हुई वो कार्यवाही। जो शारीरिक कार्यवाहियां हमारी होती हैं किसी को मारने और पीटने की, वो कब होती हैं? अंतिम चरण में। और वो कार्यवाही हिंसा की शुरुआत है। तो मत भिन्नता
अनिवार्यतया होगी ही हर किसी के बीच में, क्योंकि वो हमारी और आपकी बनावट में शामिल है, अनिवार्य तौर पे शामिल है बाबूजी। तो आप दूसरे के मत भिन्नता, आप दूसरे के अनिवार्य गुण के तौर पे समझ करके उसे मत भिन्नता को ही स्तर पे रखना, मन भिन्नता के स्तर पे मत रखना। दूसरा बाबूजी सुनिए, दूसरा जो है वो आपका आलोचक नहीं है, ना आपका वो विरोधी है। हाँ, बस वो आपसे अलग ढंग से सोचता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। वो आपका बुराई करता नहीं है मां, वो एक नए ढंग का नजरिया रखता है जीवन के प्रति। अगर 1,00,000 लोगों में 99,999 एक ढंग का सोच रखते हैं और एक अलग रखता है सोच, तो इसमें आदरणीय है वो अलग सोच रखने वाला, क्योंकि वो अपनी एक तो उसमें एक नूतनता होगी उसकी समझ में। दूसरी बात, जब हम एक दूसरे की समझ में आदान प्रदान करेंगे तो होगा ये कि मेरे नजरिए आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे, आपके नजरिए मेरे ज्ञान को बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ा देंगे, बताओ भैया। मां सुनो, आखिरी बात है, मेरे पास एक कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। तुम्हारे पास एक कहानी है जो तुम मुझे सुना दो। तो हम दोनों के पास अभी 2 कहानियां थी, लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे को एक एक कहानी सुनाते हैं तो हम दोनों के पास में 2-2 कहानियां हो गई। अभी यदि हम दोनों के पास अपनी अपनी कहानी रहती तो कहानियां कितनी होती? 2। और जैसे ही आपने मुझे सुनाई और मैंने सुनाई तो दोनों की मिलके 2-2 तो 4 कहानियां हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। एक मेरा नजरिया था जो तो था ही मेरा, एक दूसरे का नजरिया वो था उसका ही। वो मुझे अपना नजरिया कहता है जीवन के संबंध में, जगत के संदर्भ में, तो मेरे नजरिए में वृद्धि हो जाती है। जब मैं अपना कहता हूं तो उसके नजरिए में बड़ा वृद्धि हो जाती है। तो हमें मत भिन्नता को इस तरह से लेना चाहिए, ना कि उसे मन भिन्नता के तौर पे लेना चाहिए कि ये मेरे से मन भिन्नता रखता है। नहीं बाबूजी, वो मेरे से सिर्फ और सिर्फ मत भिन्नता रखता है। हमें ऐसा सोचना चाहिए और वो ना चाहते हुए भी रखेगा ही। क्यों? क्योंकि ऐसा रखना उसकी बनावट में शामिल है। बोलिए पूज्य मंगलानंद मंगल सागर मुनि महाराज की